रात के 2 बजे मुंबई हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस रवाना होता है दिल्ली की ओर। एम्बुलेंस ड्राइवर का नाम है राकेश। इस पेशे में राकेश 18 साल से है। रात हो या दिन, लाश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना यही उसका काम है। उसके लिए ये कोई नई बात नहीं है। उसने अपने जिंदगी में बहुत सारी लाशें देखी है, लेकिन उस रात उसके साथ घटा कुछ अद्भुत घटनाएं। उस रात राकेश को एक लड़की की लाश लेनी पड़ी। वो डेड बॉडी पूरा सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ था। ऐसे लिपटा हुआ था कि अगर कोई चाहे तो भी उस लाश को नहीं देख सकता था। वो लाश बहुत ही ठंडा था और लाश के कागज पर कोई भी नाम नहीं था। राकेश ने सोचा ये कैसे हो सकता है। हमेशा तो लाश के कागज पर उस लाश का नाम लिखा होता है, लेकिन आज तो इस लाश पर कोई भी नाम नहीं है। फिर उसने मन ही मन कहा, छोड़ो ये सब, मुझे लाश का नाम से क्या लेना देना। मुझे जो कहा गया है मैं वही करता हूँ। राकेश एम्बुलेंस लेके रवाना होता है। तब घड़ी में तकरीबन रात के 2:30 बज रहे थे। गाड़ी हाईवे पे चल रही थी। बाहर ठंडी हवा। आज रात राकेश अकेला ही निकला है। उसका हेल्पर आज नहीं आ पाया क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। कुछ ही दूर जाने के बाद उसको एम्बुलेंस के पीछे से कुछ आवाजें आती है, जैसे कि कोई हाँफ रहा हो या फिर हंस रहा हो। राकेश ने पीछे की ओर नहीं देखा। अपने मन ही मन कहा, ये मेरी भावनाएं हैं। एम्बुलेंस हाईवे में फुल स्पीड पर चल रही है। रोड पर कुछ भी नहीं है, ना कोई गाड़ी ना ही कोई इंसान। और तभी तकरीबन 10 मिनट बाद एम्बुलेंस अचानक से बीच हाईवे पर बंद हो जाता है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि पेट्रोल फुल है, इंजन ठीक ठाक है, कोई भी कारण नहीं है गाड़ी बंद होने का। तो फिर गाड़ी कैसे बंद हो गया? राकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तभी राकेश एम्बुलेंस के ग्लास पर देखता है कि पीछे कुछ खड़ा है। उसके शरीर में सफेद कपड़े हैं, लंबे लंबे बाले और उसका सर नीचे की ओर है। राकेश एम्बुलेंस में रखा लाश को देखने के लिए जब भी पीछे मुड़ता है वो पूरा हैरान रह जाता है, क्योंकि लाश तो एम्बुलेंस पर है ही नहीं। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि एम्बुलेंस के दरवाजा पर अभी भी ताला लगा हुआ है। फिर ये लाश कहाँ गया और कैसे गया? और अचानक से एम्बुलेंस के सामने की ग्लास पर एक हाथ का छाप चला आता है, जो कि एकदम खून से भीगा हुआ था। उस हाथ के छाप से खून टपक टपक के ग्लास पर गिर रहे थे। कुछ ही सेकंड बाद राकेश की कानों पर एक आवाज आती है, जिस आवाज में ये बोला जा रहा था कि तुम्हारा तो काम है जीवन बचाना, आज तुम मुझे पहुंचा दो मेरे आखिरी ठिकाने पर। राकेश डर के मारे एम्बुलेंस का दरवाजा खोल के भागने लगा। कुछ दूर भागने के बाद चारों ओर बस उसको धुआं और धुआं दिखाई दे रहा था। और तब धीरे धीरे सब अंधेरा हो गया। अंधेरा चले जाने के बाद राकेश देखता है कि चारों ओर बहुत सारी लाशों की बक्से रखे हुए थे और उन बक्सों में उसका ही नाम था, राकेश, राकेश और राकेश। और तभी उस लड़की की आत्मा राकेश को बोलता है कि तुम भी तो एक दिन मारे जाओगे, लेकिन उस दिन तुम्हारा लाश कौन लेके जाएगा? राकेश बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। और अगले ही दिन सुबह की 7 बजे हाईवे पर पुलिस को एक एम्बुलेंस पड़ा हुआ मिलता है। ड्राइवर के सीट पे राकेश बैठा है, लेकिन वो बेहोश पड़ा हुआ है। पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और तभी उसको होश आता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो इतना डर गया था कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं आ रही थी। कुछ दिनों के बाद राकेश की तबीयत ठीक हो जाती है, लेकिन राकेश अपनी नौकरी को छोड़ के गाँव चला जाता है। उस रात की घटनाएं राकेश कभी नहीं भूल पाएगा। कुछ लोग अभी भी बोलते हैं कि रात के 2 बजे के बाद उस हाईवे में एक एम्बुलेंस दिखाई देती है। और इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये स्टोरी पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो में एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करना।